नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि पढ़ लेता हूँ कि इस प्रश्नावली में क्या कहा जा रहा है, मुझसे क्या मांगा जा रहा है। ठीक है। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। 1 से लेके 8 तक जो भी प्रश्न है उसका आपको अवकलन करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न है आपका साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बंद। ओके। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो एक नाम दे दो। माना कि y बराबर साइन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बंद। ओके। अब भाई किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है? x के सापेक्ष। तो लिख लो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बंद बाई डी एक्स। ठीक है। लगा दिए डिफरेंशिएशन भाई। ओके। अब डिपेंड आप पर है कि आप चेन रूल से चलना चाहते हैं या डायरेक्ट रूल से चलना चाहते हैं। अगर आप चेन रूल से चलते हैं तो देखिए उसमें क्या करना पड़ता है। ये डी साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बंद बाय डी। अब यहाँ x दिए है ना, तो यहाँ क्या पड़ेगा पता है? यहाँ पड़ेगा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने वाला है उसका एंगल। जैसे कि यहाँ पर साइन पहले आ रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, और हम साइन को अगर झाँपते हैं तो क्या मिलता है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन का एंगल अभी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो नीचे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बंद इनटू। अब लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक। साइन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। ओके। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके। बात समझ रहे? यही हुआ आपका चेन रूल। साइन का डिफरेंशिएशन होगा पहले, क्योंकि सबसे पहले साइन दिख रहा है, तो उसके लिए साइन को अगर हम झाँपते हैं, नुकाते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है, तो उसको हम नीचे रख लेंगे। ठीक। क्योंकि साइन का एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन का डिफरेंशिएशन भी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका होगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है। साइन एक्स का उसके एंगल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? कॉस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस। ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो एंगल था हम भी लिखे, यहाँ भी जो एंगल है हम भी लिख दिए, मल्टीप्लाई। ठीक है। ब्रैकेट। अब क्या करना है भाई? इस फार्मूला पे ले जाना है, सम वाला फार्मूला पर, मतलब जो जोड़ वाला था ना, u प्लस भी बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करते थे? u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। तो ये कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसे है वैसे रहेगा, फिर इनटू ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ओके। एक्स स्क्वायर,
तो ये एक पावर फार्मूला पर है, इस फार्मूला को आप यहाँ देखिए, x टू दी पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर है मतलब 2x उसके कपार पे 2 माइनस 1 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 नहीं 5 का अवकलन, तो 5 एक अचर राशि है तो डायरेक्ट क्या होगा 0, तो कॉस ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, और 0 को प्लस करने से कुछ फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, यही हो गया पहले क्वेश्चन का अवकलन। ओके, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 2 नंबर है और कॉस ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि एक नाम सबसे पहले दे देते हैं, माना कि y बराबर कॉस ब्रैकेट साइन एक्स, तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो यहाँ लिख लीजिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस ब्रैकेट साइन एक्स ब्रैकेट बंद बाई डी एक्स। ओके, तो अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट चल सकते हैं, चेन रूल से चलना है तो फिर आप चेन रूल से चल सकते हैं। चेन रूल में क्या होता है वो आप देखिए, डी कॉस साइन एक्स, ठीक है, यही है। अच्छा, इसमें डिफ्रेंसिएशन पहले किसका होगा, कॉस का होगा, तो इसका मतलब है कॉस का जो एंगल है वो कौन है अभी, साइन एक्स, तो यहाँ लिख दो साइन एक्स, ठीक। फिर इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, यहाँ बताओ पहले कौन होगा, साइन या एक्स, साइन होगा, तो साइन का एंगल क्या है एक्स, तो फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में ही कहा रहा था डिफ्रेंसिएशन, तो लास्ट एक्स आ गया, बात खत्म है। चलो अब अच्छा, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन एक्स, मतलब जो कॉस एक्स है अभी उसका एंगल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, अभी कॉस का एंगल साइन एक्स है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे माइनस साइन, यहाँ एक्स लिखे थे लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स, क्योंकि कॉस का अभी जो एंगल है वो क्या है साइन एक्स, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, एक्स तो डिपेंड करता है जो है, अभी साइन एक्स है तो लिख दिए। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा कॉस एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ गए हैं। यदि आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आप नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। इसका तीसरा क्वेश्चन लेता हूं और यहीं पर देखिए इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। तीसरा जो क्वेश्चन इसका है वह है साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, है ना, तो इसका एक नाम दे देते हैं, ज़्यादा उत्तम होगा। माना कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो जिस तरह सब क्वेश्चन का x के सापेक्ष में अवकलन हुआ है तो इसका भी होगा, तो लिख लेते हैं दोनों ओर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद। चेन रूल से चलोगे? चलो चेन रूल से। चेन रूल में क्या करना पड़ता है, जिसका डिफरेंशिएशन होने वाला है उसके एंगल को उसके नीचे ही शो कर देते, कर दिए। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि साइन सबसे पहले दिख रहा है, तो साइन का जो एंगल है वो भी क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी। फिर अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, ए एक्स प्लस बी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फाइनली आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्स था एंगल तो एक्स लिखे, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये ए एक्स का पहले करेगा डिफरेंशिएशन, अब फिर करेगा बी का, तो डी बी बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद। तो कॉस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू ए एक्स है तो ए बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी एक अचर पद है तो सीधे हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। क्या, फिर देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स एज मीन्स 1, और 0 को नहीं लिखना है क्योंकि 0 प्लस करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यही आपका है डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका आंसर लिख देना। प्यारे बच्चों, ए गुना 1 था तो ए हो जाएगा, आगे कर दिए। क्या समझ गए ना आप लोग? अगर नहीं समझे हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मैं नहीं समझा हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का ज़रूर। तो अब लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा। जो नेक्स्ट है ना, ये आपका 4 नंबर है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, कितने नंबर है, 4 नंबर। और सेक टेन रूट अंडर एक्स, ठीक है, सेक ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एक नाम दे दो। यस, कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा तभी काम चल पाएगा। लिखो माना कि, ठीक है, माना कि y बराबर, माना कि y बराबर सेक ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब क्या करना आपको, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, ठीक है।
तो फाइनली आपको चेन रूल से ही इसको सॉल्व करना होगा। क्या सही कर रहे हैं ना? तो अच्छा लगता है ना चेन रूल में, तो चेन रूल यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी सेक ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स। देखो यहां पर सबसे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है, सेक का। इसका मतलब है कि सेक को अगर हम झांप दें तो ये एंगल के तौर पर बच रहा है 10 रूट अंडर एक्स। फिर क्या होगा, फिर होगा 10 रूट अंडर एक्स का, तो 10 रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव। लेकिन अब 10 के लिए एंगल तो रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स, और अब किसका होगा, रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो चेन रूल का यही कंडीशन है, ऐसे शो कर देते हैं और अच्छा भी लगता है भाई। अब यहां थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स वो होता है सेक एक्स इंटू 10 एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स ये होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। क्या समझ रहे हैं? तो फाइनली आपको इस फॉर्मूला पे चलना है, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। सेक एक्स, तो इस सेक के लिए अभी एक्स का काम ये पूरा कर रहा है, 10 रूट अंडर एक्स, ठीक है, इंटू फिर 10 एक्स, तो 10 एक्स, अभी ये पूरा पूरा एक्स है तो क्या लिखाएगा 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, बट यहाँ एक्स की जगह पर क्या है रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर एक्स। पक्का समझ गए? बहुत ईजी था। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा लिखा जाएगा, सेक ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 ब्रैकेट 10 रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर यही है। प्यारे बच्चों, आपको ऐसा अगर महसूस हो रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर निकालूंगा किसी न किसी तरीका से। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद बाय कॉस ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसका एक नाम रख देते हैं, माना कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, साधारण क्वेश्चन है और साधारण तरीका से बन भी जाएगा, इसमें घबराने वाली बातें नहीं है। यहाँ तो दो दो कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप देख रहे होंगे कि ये u बाय v की तरह दिख रहा है, तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं ये फार्मूला यूज करें तो हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं u इंटू वी वाला। यहाँ पर दोनों कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड आप पर है
कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ u इंटू वी कैसे यूज करेंगे, आपके मन में यही चल रहा होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको मैं u इंटू वी पर ही बताता हूँ, राइट, क्या समझे, u इंटू वी पर ही बताता हूँ। अच्छा, क्या आप इसको लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 कॉस सी एक्स प्लस डी, लिख सकते हैं या नहीं? पक्का लिख सकते हैं। 1 कॉस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सेक एक्स। तो यहां भी आप क्या लिखिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई 1 कॉस सी एक्स प्लस डी। तो 1 कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, सेक एक्स। यहाँ लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी। पक्का? देखो चेंज हो गया ना, वो u बाई वी था और ये क्या हो गया, ये हो गया u इंटू वी। क्या समझे, चेंज कर दिए, u बाई वी का लफड़ा ही खत्म। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। समझ रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पहले ये मुझे बताइए। अगर समझ रहे हैं तब तो बहुत सुंदर है, झूठ बोल रहे हैं तो भाई गलत है, झूठ नहीं बोलना है। अब एक फॉर्मूला आ रहा है u इंटू वी का, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u इंटू वी, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये देखिए पूरा क्या है, u है, और ये पूरा क्या है, v है। तो क्या लिखेंगे भाई, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो साइन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट 1, क्योंकि u का काम करा तो एक को रखेंगे और दूसरा का कर देंगे डिफरेंशिएशन। दोनों में से किसी एक को रख लेना, जरूरत नहीं है कि पहले को रखें, ठीक। फिर प्लस भी, तो भी का काम ये कर रहा है सेक सी एक्स प्लस डी, तो चलो सेक सी एक्स प्लस डी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो भाई जी चेन रूल यूज करते हैं। ये साइन जैसे रहने दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पहले सेक का होगा, तो इसके लिए एंगल क्या होगा, सी एक्स प्लस डी, तो लिखिए डी सेक सी एक्स प्लस डी बाय डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेक का होगा किसके रिस्पेक्ट में, सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में। फिर होगा इसका भी डी ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर है यहाँ प्लस, तो प्लस रखिए, ये सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर इनटू साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, रिस्पेक्ट क्या है, ए एक्स प्लस बी,
तो ए एक्स प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी। फिर इसका भी होगा डी ए एक्स प्लस बी, इसका होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। देखिए झूठ बोलिएगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या समझ रहे हैं? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है। देखो क्या करें, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी है ना, तो इसका क्या लिखेंगे? सेक एक्स मतलब क्या? सी एक्स प्लस डी इंटू 10x, तो 10x मतलब क्या? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इंटू, अब भाई बच गया, कुछ चीज़ें का और होगा, गौर से देखते रहिएगा। ये साइन ए एक्स प्लस बी जैसे रह गया, ये सेक था तो सेक इंटू 10 होता है, तो एंगल में सी एक्स प्लस डी था तो दोनों जगह दे दिए। फिर यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी अगर करना चाहते हैं तो डी डी सी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ प्लस, यहाँ जहाँ भी मेरा उंगली है, और यहाँ सेक सी एक्स प्लस डी जैसे रहने दीजिए इनटू साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन है, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इनटू ए एक्स प्लस बी का फिर होगा तो डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ब्रैकेट बंद। तनी गौर से देखिएगा, बड़ा हो गया है। ठीक है, और ध्यान से देखना है। समझ तो रहे हैं ना? अगर नहीं समझिएगा तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये लिखाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर सेक सी एक्स प्लस डी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ओके। अब फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा चेंज करते हैं मार्कर को, इनटू यहाँ देखिए सी एक्स है ना, तो सीधे c इंटू 1 अब प्लस 0 लिख दो। बोलो क्या है जी? c बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अचर है, तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1, और ई d तो पूरा अचर है तो इसका 0, बीच में प्लस है। ये सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इंटू ब्रैकेट ए एक्स, तो ए इंटू 1 लिख दो क्योंकि ए अचर है, बाहर आ जाएगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस बी, बी का 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो फाइनली क्या हुआ? साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी। ए यहाँ देखो सी इंटू 1 मतलब सी प्लस सेक सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए गुना 1 मतलब ए। यही है आपका आंसर। देखो जी, बाकी आप बुक में देख लो कहाँ तक ले गया है और कहाँ छोड़ दिया है, बट यहाँ तक भी अगर छोड़ देते हैं
तो किसी का मजाल नहीं है कि गलत कर दे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन सिर्फ करने के लिए कहा गया है, मुझे प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया जो हम आंसर ला कर दें। हमको सिर्फ कहा गया है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो भाई यहाँ तक निकाल दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को दिक्कत महसूस हो रहा होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक इसमें, और फिर 6 से लेके 10 तक सेकेंड वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग सेकेंड वीडियो जल्दी देख लीजिएगा। पहले आप लोग 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन को समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।